नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है भाई फतेह स्टड फॉर्म के पार्ट 3 के अंदर। और आपने भाई इससे पहले पार्ट टू के अंदर देखा था भाई दिलराज घोड़ा, जिसकी कवरिंग फीस है भाई 51,000 रुपये। पहले 31,000 रुपये थी, अभी 51,000 रुपये कर दी है। और जो दिलराज है वो भाई दिलबाग का बच्चा है ना। और उससे पहले आपने देखा था भाई भारत आज़ाद, जो कि भाई जिसका बाप है बिग जसपर, जिसकी भी कवरिंग फीस भाई 31,000 रुपये है। तो किन्हीं भाइयों ने अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप पीछे के वीडियो जाके देख सकते हैं। और किन भाइयों को अगर अपनी घोड़ी कवर करानी हो तो आप स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, हल्के हल्के घोड़े के विजुअल भी चल रहे होंगे, तो आप भाई वो घोड़ों को भी देख सकते हैं भाई, है ना। बाकी इस वीडियो के अंदर हम आपको भाई सर के फार्म की 3 मज्जू के लाइन की घोड़ियाँ दिखाने वाले हैं। और मेरे को लगता है कि मज्जू के लाइन से भी सर का पुराना रिश्ता है ना। क्या रिश्ता है उसके बारे में भी जानेंगे और आपको जो 3 घोड़ियाँ हैं वो भी दिखाएंगे। तो सर सबसे पहले बात करेंगे कि 3 घोड़ियों में से सबसे पहले नंबर पर लोगों को कौन सी घोड़ी हम दिखा रहे हैं। पहले तो इस घोड़ी के नाम है जी रूप फतेह। तो रूप फतेह, हाँ, कौन है सर बाप इसका? इसका जो हमारा बहुत प्यारा घोड़ा था हाँ हाँ फतेह, नीला फतेह जिसको मैं बोलता था हमेशा, बिल्कुल। क्योंकि मेरे बेटे का नाम फतेह है तो इसलिए मैंने उसको नीला फतेह बोलता था, हाँ हाँ क्योंकि मेरी मिक्सअप हो जाता है सिस्टम। बिल्कुल तो वो मेरा घोड़ा था, अभी 3 साल हो गए चला गया वो हाँ हाँ, हमको छोड़ के, बीच में ही हमारी सेवा अधूरी रह गई थी। मुझे लगता है लास्ट वीडियो अपन ने ही बनाया था उसका ना। हाँ, तो ये उसकी बेटी है जी, रूप फतेह इसका नाम है। क्या उम्र है सर इसकी? इसकी उम्र कम से कम 8-9 साल के करीब होगी, 9 साल के करीब, ज़्यादा ही हो सकती है, कम नहीं है। ओके। तो ये हमारे लुधियाना के पास में फुल्लाड़ गांव है, वहाँ पे पैदा हुई थी। इसकी माँ मारवाड़ी थी, ब्लैक कलर की मेयर। और हाइट में? हाइट में ये 63 प्लस ही है, 63 प्लस। हूबहू फेस, हर चीज़ इसकी अपने बाप जैसी है। मतलब ये वो जो कमी थी हमारे दिल में थी, हमेशा चुभन होती थी, नीला फतेह हमको छोड़ के चला गया, इस घोड़ी ने वो कमी पूरी कर दी। यानी रुआब कूट कूट के भरा हुआ है। सेम अपना फेस वही सेम कॉपी है। और ये आई भी ऐसी है, मोगे के पास में एक हमारे उधर, मैं तो जानता नहीं था कौन है, उन्होंने मेरे को फोटो भेजा, ऐसे फतेह की डॉटर है। तो बस एकदम प्रोग्राम बना जाके ले आए शाम को। कितना टाइम हो गया आपके फार्म पे सर इसको? हमारे पास में इसने एक बच्चा दिया था महाकाल से। अच्छा। वो बच्चा बहुत हैवी साइज का पैदा हुआ और वो 1 हफ्ता रुक के चला गया, बिल्कुल अच्छा बच्चा पैदा किया था। बिल्कुल। तो अभी दोबारा एक जसराज जो हमारा कोड था देवराज वाला, बिल्कुल उससे प्रेग्नेंट है अभी दोबारा फिर। तो सर मज्जू के लाइन से क्या रिश्ता है आपका? मज्जू की लाइन, एक तो सबसे बड़ी बात है अपनी पंजाब का ब्लड है। बिल्कुल। तो एक जो बाबा जोरा सिंह थे, उनके साथ में हमारा साथ बहुत प्यार था पहले शुरू से। तो काफ़ी टाइम पहले हमने एडम की बची ली थी बिट्टू पवाल जी से, तो वहीं से ही लगाव पैदा हुआ मज्जुगे का। और राइडिंग में नंबर 1, और हैवी बोन स्ट्रक्चर, एटीट्यूड, वो मज्जुगे वाला किसी घोड़े में नहीं है। मेरे तो सबसे अच्छा लगता है इनका रुआब, इनकी वीडियो फटाफट बन जाती है। हाँ जी बिल्कुल। और देखो हमारे पास में 3 मेयर हैं, हाँ हाँ ठीक है जी, मज्जू के लाइन की 3 है। अभी हमारे पास एक कोड था प्रभ फतेह, वो चलो हमारे दोस्त ले गए हमारे से, बिल्कुल, उनके पास चला गया। तो अभी ये 3 घोड़ियाँ से ही ब्रीडिंग करके देखेंगे क्या निकलता है। मेरी कोशिश ये है, अभी मैं दोबारा ढूंढ रहा हूँ इनमें तीनों में से कोई ऐसा बच्चा पैदा करे ग्रे कलर का, जो हमारा नीला फतेह जो फतेह हमको छोड़ के चला गया, वो दोबारा पैदा हो सके सेम। तो सर आज भी दुख है क्या उस घोड़े का? नहीं, दुख तो वो जब तक सांस है तब तक रहेगा मेरे को, क्योंकि क्यों, ऐसा क्या था उस घोड़े में? नहीं, वो उसमें अलग खिंचाव था बहुत ज़्यादा। और वो जब छोटा बच्चा था तब भी मैं उसको पसंद करता था। तो मैंने अपने गिल साहब को बोला था, जिनके पास में एडम था, आरपी गिल भाई साहब, तो मैंने बोला आपने एडम की सेवा की, हमने भी इसकी सेवा की, लेकिन मेरे को लगता है हमको कम सेवा का मौका मिला, क्योंकि वो नीला फतेह एक अजूबा था जिसको बोलते हैं। आपने वीडियो किया था उसका बिल्कुल, लास्ट वीडियो मेरे शायद मैंने वीडियो बनाया था, उसके 1 महीने बाद ही डेथ हुई थी शायद। हाँ वही मैं भूल गया, या 15 या 20 दिन ऐसे ही कुछ हुआ था मेरे को। 3 जुलाई में 3 साल हो गए पूरे उसको गए हुए। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। बाकी अगर बात करें सर हम लोगों को जो दूसरे नंबर पे, अभी ये गब्बन है कि सर घोड़ी किसी से? रूप फतेह जसराज से प्रेग्नेंट है। जसराज से? हाँ जी, हाँ जी। और जो दूसरे नंबर पे हम लोगों को घोड़ी दिखा रहे हैं सर? दूसरे नंबर वाली जो घोड़ी है ग्रे कलर की मेयर है, इसका नाम है सिल्वर। सिल्वर? हाँ जी, हाँ जी। ये फौजी की डॉटर है। फौजी की? हाँ जी, हाँ जी। ये 2022 में मैंने ये ब्रीड हुई है जलंधर, अपने ज्योति बांगर साहब, अच्छा, जो हमड़ा वाले हैं, जिनके पास फौजी घोड़ा था। हाँ हाँ। तो
2022 में मैंने उनसे मांगी थी, वो बोले सेल नहीं करना, लेकिन जब भी देंगे तो आपको दे देंगे। तो अभी 6 महीने पहले उनका खुद ही फ़ोन आ गया। अच्छा। बोले ऐसे ऐसे करके लेनी है। मैं तो हाथ जोड़ के बोलता हूँ ले दो। तो उसी टाइम डील हो गया, जाके ले आई। अभी वो दिलराज से प्रेग्नेंट है और इसने बहुत अच्छे बच्चे पैदा किए हैं सिल्वर ने। सिल्वर कितने साल की बता रहे हो आप सर? इसकी एज तो मेरे को कंफर्म पता नहीं है कितनी है, जब भी लगभग होगी 7-8 साल की, ये भी 7-8 साल ज़्यादा ही होगी। तो कितने बच्चे वगैरह दिए उसने वहाँ पीछे कुछ है? वहाँ पे बच्चों की गिनती एक ही मैंने देखा था, कोल्ट उनके पास में है। अभी उन्होंने फेसबुक पे डाला था, बहुत अच्छा कान वगैरह, फेस प्रोफाइल, बहुत अच्छा बच्चा पैदा करके छोड़ के आई। 4 महीने का बच्चा था, वहाँ पे छोड़ के आए थे हम लोग। बिल्कुल। तो अभी दिलराज से प्रेग्नेंट है ये भी घोड़ी। कितने महीने की? अभी होगी 3-4 महीने की, 3 महीने की होगी मेरे ख्याल से। 3 महीने की। हाँ। तो सर जैसे आज पंजाब में मज्जू के लाइन के घोड़े बहुत सारे लोग रखते भी हैं, पर एक तरीके से देखे जाए हल्के सा ख़त्म भी होते जा रहे हैं। तो आप क्या बोलना चाहोगे पंजाब के लोगों को कि क्यों रखना ज़रूरी है कि आज मज्जू के लाइन को भी? देखो मैं बोलता हूँ, ये जो हम मारवाड़ी रखते हैं घोड़े, राजस्थान की ब्रीड है, तो अभी तो चलो पंजाब की ब्रीड भी सारे इंडिया की ब्रीड ही होगी, पूरे इंडिया हाँ। अभी तो राजस्थान से ज़्यादा घोड़े पंजाब में हैं। बिल्कुल। हर 3 गांव छोड़ के स्टालियन खड़ा है। बिल्कुल। ठीक है, मेरे को लगा पंजाब में गाड़ी लेके घूमने की जरूरत नहीं है, पैदल भी घूमोगे तो अभी घोड़े हर देख सकते 3 गांव छोड़ के मारवाड़ी स्टालियन मिलेगा ही आपको, क्योंकि हर किसी को शौक है। बिल्कुल। तो और ये बात बोलना चाहता हूँ, ये जैसे 3 मज्जू के की घोड़ियाँ हमारे पास खड़ी हैं, मैं तो चाहता हूँ हर पंजाब का जो घोड़ा रखता है, हर किसी के घर के मज्जू के खानदान की एक घोड़ी रखनी चाहिए। क्योंकि जो ग्रे कलर है, एक तो जो हमारे गुरुजी के साथ में तालमेल इनका जुड़ा हुआ है, तो वो एक उनकी सेवा है। और एक मैंने राजस्थान में शो में सुना था, संस्कृत का दोहा बोलते हैं, जिस घर में नीले की सेवा होती है उनमें दिए में तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। वो अपने आप ही रोशनी होती है कुदरती तौर पे। रोशनी मीन्स ये नहीं है रोशनी होती है, लेकिन वो बंदे को सुकून मिलता है। वो एक देखो ये जज्बात समझने वाली बात है बस। हाँ जी, हाँ जी। अब इसका मतलब थोड़ी ना कि भाई दिया में तुम जलाओ मत और अपने आप दिया जल जाएगा, हम वो बात नहीं कर रहे। हमारी बात में हम करते हैं। तो जब से ये फार्म बनाया हमने, तब से ही मैंने एक प्रतिज्ञा की थी, सोचा था मन में भी जब तक फार्म रखेंगे तब तक नीला एक रखना है साथ में। शुरू से ही ऊपर वाले की कृपा रही है, गुरु साहब की भी, हमने एक नीला घोड़ा रखा ही रखा है हमेशा साथ में। तो आपके फार्म को कितना टाइम हो गया सर बने हुए? हमको अप्रोक्सीमेटली 16 साल के ऊपर ही हो गए होंगे। 16 साल से हाँ, ऊपर। पहले हाईलाइटर नहीं होता था सिस्टम, हाँ। तो 1-2 घोड़ियाँ थी। 16 साल पहले कैसा सिस्टम रहता था सर? उस टाइम तो राइडिंग का सिस्टम था, मैं राइडिंग बहुत करता था पहले। अभी तो राइडिंग उम्र के लिहाज से राइडिंग छोड़ दिया। बिल्कुल। तो राइडिंग बहुत की, नुकरा भी रखे थे पहले, नुकरा स्टालियन भी रखा एक। तो अच्छा, नुकरे रखे? हाँ, नुकरा भी था पहले हमारे पास। अच्छा। हाँ, वो बहुत अच्छे बच्चे पैदा करता था। फिर नुकरा क्या दे दिया किसी को? नुकरा मनु शर्मा जी लेके थे, उसके बाद में बरकंदी में जाके उसकी डेथ हुई है। बिल्कुल। वो बहुत अच्छा प्रोड्यूसर था वो भी घोड़ा। ओके। हाँ जी, हाँ जी। बाकी अगर बात करें सर हम तीसरे नंबर पे लोगों को जो घोड़ी दिखा रहे हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम है जी पेपर। पेपर मतलब काली मिर्च। अच्छा। तो ये काली मिर्च क्यों रख दिया इसका नाम? नहीं, हमने नहीं रखा, ज्योति मंगल साहब ने रखा है उधर से। हाँ, ये भी स्वब बन गया। ये जब हम सिल्वर को लेने गए थे तो ये घोड़ी भी हमने वहाँ पे वीडियो में देखा था। अच्छा। तो उस टाइम चलो नहीं मिला, तो हमने मांगा भी नहीं था उनसे। तो ये इबादत की बच्ची है। इबादत की? हाँ, ये 63 प्लस की बच्ची है। और उम्र कितनी होगी सर इसकी? इसकी उम्र भी तकरीबन 7-8 साल तो होनी चाहिए, क्योंकि कन्फर्म मेरे को नहीं पता इनका। माँ वगैरह का पता है सर इसकी? इसकी है माँ का पता है इसकी माँ का? इसकी माँ कोई मारवाड़ी घोड़ी थी। अच्छा। हाँ जी, इसका बाप इबादत है, वो फौजी का बच्चा है, मतलब ये फौजी की ग्रैंड डॉटर आ गई। तो आपके पास में कितने टाइम से सर ये अपने पास आए हुए 3 महीने होंगे मेरे ख्याल से। 3 महीने? अभी ये भी दिलराज से कवर करा, यानी माने चलो ये 2 घोड़ियाँ आपके पास है मज्जू के लाइन की, इसी साल में आई है ये, है ना? हाँ, रिसेंटली आई है। ये भी दोनों एक ही फार्म से आई हैं, ज्योति मंगल साहब से। अच्छा, दोनों एक ही फार्म से? हाँ जी, हाँ जी। तो सर कभी आपके फार्म पे आने के बाद में लोगों ने मांगे नहीं कि जस्सर साहब एक घोड़ी हमारे को भी दे दो यार? नहीं, हमारे से सबसे बड़ी बात है, हमारे से कोई घोड़ा ऐसे को मांगता ही नहीं है। क्यों? आप बेचते नहीं हो क्या? नहीं, हमारा बेचने का सिस्टम मेरे को आता नहीं है, ना ही मैं चाहता हूँ कोई ऐसे बेच दूँ। हाँ, जब भी घोड़े का दाना पानी खत्म होगा तो खुद ही मतलब बोल देते हैं भी हाँ जी, कोई बंदा आ जाता है, अभी दे रहा है, चल ले जा भाई। लेकिन कभी स्पेशल बेचने की ऐसे सोचा नहीं है, अभी इसको बेचना है, इसको बेचना है, कभी ऐसे नहीं सोचा। यानी झूठ बोलना नहीं आता होगा आपको? यहाँ
आ, हाँ मैं तो जैसे देखो कोई- घोड़ा बेचने के लिए तो देखो थोड़ा सा तड़का तो लगाना पड़ता है, जैसे दाल में तड़का लगाना नहीं, पड़ता है। मैं बिना तड़का लगाए तो घोड़े मेरे को लगता है 5% लोग ही बेच पाते हैं। मैं बताता हूँ आपको, हाँ मेरे को कई बारी आजकल जो ट्रेंड है, हाँ। गोड़ी ली 5 लाख की, बोलना 25 लाख है। बोलते क्या आपको भी ऐसे? है आपको भी बोल देते हैं क्या कभी कभार नहीं ऐसे? नहीं नहीं, हमको जैसे कोई जानवर लिया किसी से, बोल देता है ये ऐसे बोल देना आपने इतने का लिया। हाँ मैं जो बंदा दोस्त फ्रेंड आता है अपने पास देखने, मैं उसको बोल देता हूँ भाई ली इतने की है गोड़ी। यानी ली 5 लाख की है, पर उसने बोला है कि हाँ 25 लाख उतने बताने। बोल देना भाई ली इतने की है, मेरे से ये मैं बोल देता हूँ बीच ठीक में। है ना, उसकी बात रह जाती है ना सामने वाले की। हाँ। सामने वाला फोन करके पूछे तो भाई बोला यार मैंने तो पूछी तो मैंने बता भी दी क्योंकि उनको। घोड़े के ऊपर कोई एमआरपी तो है नहीं, हाँ ये तो सामने वाले परचेजर को लगता है भी ये इतने का होना चाहिए, और जो बेचने वाला है उसको होना चाहिए भी इतने का होना चाहिए। ठीक है ना, कोई एमआरपी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस तो वो है पर ही सर नहीं आपको उसके लगता है कि आजकल लेने वाला और देने वाले दोनों ही रेट में झूठ बोलते हैं? मार्केट में जो ऊपर। नहीं, लोगों को जो देखो, रेट पता रहती मैं है। बोलता हूँ देखो, ऐसे झूठ बोल के जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है आज की डेट में, ठीक है, कुछ परसेंट होते हैं, कुछ डील ऐसी होती होंगी, मैंने तो आज तक डील ऐसी देखी नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो जहां तक है देखो ये लोगों को भी पता है, लेने वाला और देने वाला मेरे को लगता है कि ये रेट बिल्कुल सही बताते ही नहीं है। और मार्केट में भी सिर्फ 5% जो घोड़े, 10% मान लो जिन घोड़ों की बिल्कुल वास्तविक रेट लोगों को पता रहती है, बाकी सब हवा में पता रहती है। नहीं नहीं नहीं, देखो जितना मर्जी को कोशिश कर ले, सेल करने वाला और परचेज करने वाला जितना मर्जी कोशिश कर ले, ये दुनिया घोड़े वाली ऐसी है, सेल होने से कई लोगों को तो सेल होने से पहले ही मार्केट में पता चल जाता है। अभी मैं आपको सर देखो एक रिसेंट का बताता हूँ एग्जाम्पल है ना, ये लोग हैं उनको भी पता चलेगा। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे सामने एक डील चल रही थी, मैं किसी फार्म पे शूट कर रहा था, बंदे से बात हुई फ़ोन पे कि भाई साहब ये घोड़ा कितने में, कि भाई साहब ये घोड़ा 10 लाख रुपए में आपको दे देंगे, क्या आप आ जाओ। तो उसने बोला एक भाई घोड़ी वोड़ी अल्टा पल्टा कर लोगे क्या? उसने बोला नहीं नहीं अल्टा पल्टा नहीं करेंगे, अपना तो घोड़ा ही देंगे। अब हुआ क्या, उसके 3 दिन बाद 4 दिन बाद वो बंदे उसके फार्म पे पहुंच गए। अब वो ये चीज़ भूल गया कि उस दिन मैं वहाँ पे बैठा था, मेरे सामने बात हुई, उसने पूरी डाली बिग डील बिग ब्लास्ट ये करके। मैंने उस बंदे को पूछा कि नहीं सर घोड़ा कितने में लेके आए? क्या बोला अभी प्रदीप भाई घोड़ा घर आ जाने दो फिर बताता हूँ आपको रेट। अब अगले बंदे ने 10 लाख रुपए बोली तो मान के चलो 6-7 लाख रुपए में डील हुई होगी। अगले बंदे ने बताया मेरे को कितनी रेट बताई, 71 लाख रुपए। यही अब बताओ 2 का भाग कितनी बार लगाऊं मैं? नहीं, यही तो पंगा है। और ये वास्तविक चीज बता रहा हूं मैं लोगों को और आपको भी, यानी कि ये मेरे सामने की हकीकत बात है। नहीं, जो मैं आपको बोल रहा था बीच में, जैसे कोई घोड़ा सेल हुआ या घोड़ी सेल हुई, उसका क्या है, मार्केट में कई घोड़ों को था सेल होने से पहले लोगों को पता चल जाता है भी फलाने घोड़े की डील हो रही है, इतने में डील हो रही है। और लेकिन मेरे को समझ ये नहीं आता, जो बिग डील होती है, बिग ब्लास्ट हो जाता है, चलो हर किसी को खुशी होती है, किसी ने 1 लाख का बेचा, किसी ने 10 लाख का बेचा, किसी ने करोड़ का बेचा, खुशी खुशी है, उसको खुशी होती है हाँ। कि मैंने अपने घर पे ब्रीड किया, हमने भी अपने घर पे ब्रीड किए बच्चे बेचे हैं, बिल्कुल। वो खुशी होती है हमेशा भी हमने कुछ कमाया। हाँ। ठीक है, क्योंकि फार्म पैसे के बिना तो फार्म चल ही नहीं सकता, जो बिना पैसों के तो फार्म चलाना बहुत मुश्किल है। चल ही नहीं सकता जी। हाँ। कितना खाना देना होता है, खर्चे बहुत होते हैं बिल्कुल। फार्म के। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, पब्लिक को सब पता होता है, पब्लिक अवेयरनेस बहुत है लोगों में। अभी आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है, और जो डील वाले बोल देते हैं इतने करोड़ों का हो गया, इतने करोड़ों का हो गया, लोगों को पता होता है, हर चीज़ का पता होता है। ठीक है ना, मैंने बहुत लोगों से बात करता हूँ, एक इतने का हो गया, इतने का हो गया जी, मेरे को तो बहुत ज़्यादा हैरानी हो जाती है। एक बंदा कैश रुपया अगर कमाएगा तो उतना पैसा, जितने का घोड़ा आजकल बेच देते हैं लोग, इतने का हमने खरीद लिया, इतना पैसा कैश रुपया टेबल पे रख के देख ले, टेबल पे वो कितनी बड़ी अमाउंट लगती है। बिल्कुल। बोलने में तो कुछ भी बोल सकता है, जो जेन्युइन बातें हैं वही होनी चाहिए मार्केट में, मेरी सबसे बेनती यही है। और क्योंकि जो नए बंदे हैं, अभी नए यंग जनरेशन, अभी कनाडा कुनाडा जाने का प्रॉब्लम, सारा सेटअप मेरे ख्याल से बंद हो जाएगा, क्योंकि पंजाब खाली हो रहा है पहले ही। बिल्कुल। तो उसके बारे में गुमराह करना बंद कर दें, मेरी सबसे बेनती है। जो बड़े ब्रीडर हैं या जो बड़े सेल परचेज का काम करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के भी जो जेन्युइन है वही बोलें। हाँ, उनका जो बेस बन चुका है अभी, हमने इतने से कम बेचना ही कुछ नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। फिर फार्म में हर एक बच्चा 25 लाख का पैदा होता है। कैसे कई स्टालियन ऐसे हैं, उन्होंने मान लो 100 बच्चा पैदा किया,
तो सारों की एक कीमत थोड़ी रहती है। 100 के 100 बच्चे ही थोड़ी टॉप स्टार बन गए, ठीक है ना। 100 में से सर 5 स्टार बनते हैं। जो 95 घोड़े हैं वो बच्चे वो कहाँ चले गए? बिल्कुल, वो फ्री में गए होंगे। पर घोड़ा मार्केट में कैसा है सर? देखो, हम ये नहीं कहते घोड़े करोड़ में नहीं बिकते, घोड़े करोड़ में बिक भी रहे हैं और बिकते भी रहेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और रेट बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। पर आज किसी को भी पूछो, कोई भी घोड़ा बिकता है, आदमी करोड़ से नीचे रेट बताने को तैयार ही नहीं है। तो क्या सारे घोड़े जो फेसबुक पे आ रहे हैं, बिग ब्लास्ट हो रहे, सब करोड़ वाले हो रहे हैं? ऐसा मेरे को तो नहीं लगता कि है भाई। करोड़ में घोड़े बिक रहे हैं, इसमें हम कोई वो नहीं कर रहे कि भाई नहीं बिक रहे, पर हर घोड़ा थोड़ी बिक रहा है भैया। नहीं, हमने तो आज तक इतनी पैसे का कुछ एक बच्चे का भी पूछ लो ना किसी का, भाई तूने बच्चा लिया कितने में लिया, 50 लाख से नीचे बताने को तैयार ही नहीं। बताओ, हमने आज तक इतना पैसा देखा ही नहीं। सीधी बात है, ठीक है ना बात। चलो सर, बाकी सर ये घोड़ियों में से कोई घोड़ी है जो लोग देखेंगे, कोई अगर लेना चाहे तो? नहीं, ये सेल के लिए नहीं है, ये तो अपने करीब। ये सर अब आपके फार्म के लिए बस है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चलो ओके सर, थैंक यू। बाकी भाई हम अगले पार्ट के अंदर सर के फार्म की जो और भी घोड़ियाँ हैं और जो बच्चियाँ हैं वो हम भाई आपको अगले पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू।